हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 200 टॉप एमसीक्यू। और हम आशा करते हैं मेरे भाई कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं, वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर वादा करता हूं कि 30 में से 30 मार्क्स वो तबड़तोड़ तरीके से सही करके आएंगे। उसके लिए इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देखना होगा। ये जो 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ये 200 क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में अगर बताऊं और अगला वीडियो में अगर मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि एक वीडियो में 200 क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी। और ये क्लास जो है ना, आप लोगों का याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह से होगी, बस इसमें लिखा रहेगा हैशटैग नंबर 2। क्या इसमें लिखा रहेगा कहीं पर भी हैशटैग नंबर 2? एक बार दोनों स्टेटमेंट को मेरे भाई, दोनों ही लेक्चर को बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले देख लेना है। प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई कि इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा है, कुछ भी किया है, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनका क्विक रिवीजन हो जाएगी। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं पूरे साल भर, बस इस 2 लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। है दम तो कहना जैकबोर्ड से कि इससे बाहर पूछ के दिखाना। तो चलिए, आज हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर चुके हैं उन लोगों के लिए क्विक रिवीजन है, जो तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार बताएंगे जरूर आप लोग। अभी जो मैं हमको 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं, मेरे पास टोटल 201 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार मैं एक वीडियो में आप लोगों को 100 क्वेश्चन बताऊंगा, अगला वीडियो में मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार जरूर बताएंगे कि सर आपने जो 100 क्वेश्चन अभी बताए हैं, इसमें से मेरा 99, 98, 97 जितना भी आपका सही होगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए मेरे भाई, फटाफट हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल से साक्ष्य कहां प्राप्त हुए थे? तो बताएंगे सर कहां पे हुआ था? कालीबागान में। कहां पे? कालीबागान। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महावीर का जन्म हुआ था। जो महावीर है मेरे भाई, उसका जन्म कहां हुई थी? वैशाली में। कहां पे? वैशाली। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगर आपसे पूछा जाए कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो बताएंगे सर कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए हमारे किसने जीता था, तो पांडवों ने जीता था। एक एक क्वेश्चन को भी आप लोगों को याद कर लेना है। मेगास्थनीज, कल इसका आंसर मैंने लग रहा था आप लोगों को, मैं गलत बता दिया था मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है। देखिए मेगास्थनीज जो पुस्तक है ना, याद रखिएगा, मेगास्थनीज नहीं लिखा था इंडिका, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो बिल्कुल एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने राय को जरूर बताएं कि आपने 100 जो क्वेश्चन किए हैं, अगर इस तरह से आपके पेपर में आ जाए तो किस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगी, किस तरह से आपका एनर्जी रहेगी। एक बार जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का कॉमेंट का बहुत तोड़ तरीके से मैं इंतजार करता हूँ, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। जब भारत विभाजन नहीं हुआ था उस समय, पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था उस समय यह भारत में था। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बिरूनी है मेरे दोस्त, वो किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कि लिंगायत जो आंदोलन है इसका जनक कौन है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बस बना। क्या हो जाएगी? बस बना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। रामानंद किसके शिष्य थे? जो रामानंद थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा, वो किसका शिष्य था? तो बताएंगे सर रामानुजन का। किसका? रामानुजन का चाचा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? जो चैतन्य महाप्रभु है इसका जन्म हुआ था 1485 में। कब हुई थी? 1485। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 में कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? देखिए भक्ति आंदोलन का मेनली देखा जाए तो सबसे पहले दक्षिण भारत में था, ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में किसने लाया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। रामानंद ने। किसने लाया था? रामानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगी। ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? देखिए ब्रिटिश काल में जो पहला हिल स्टेशन है, याद रखिएगा, इसी में बताया गया था कि गोरा व्हाइट हाउस और ब्लैक टाउन में अंतर स्पष्ट करें। ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आज 3 मार्क्स का छपेगी। ब्लैक टाउन कहा जाता था भारतीय लोगों को और व्हाइट टाउन कहा जाता था अंग्रेज लोगों को। इसके बारे में आप लोगों को डिफरेंट क्रिएट करना है। तो ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन जो थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा, शिमला में था। कहाँ? शिमला। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी।
भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? सभी को पता है, याद रखिएगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक चला है, तो मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उनके बारे में ज्ञान नहीं था। एक बार जरूर बताएं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपका एनर्जी कैसे रहेगी। कालीबागान स्थित है, कहां पे? राजस्थान में स्थित है। जो भी स्टूडेंट्स पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं मेरे दोस्त, इस 2 वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो आप लोग का अभी लेक्चर 1 चल रहा है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट करेंगे तो लेक्चर 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हल का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबागान से। कहां से हल का साक्ष्य मिला था मेरे भाई? कालीबागान से। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई? मोहनजोदाड़ो जो है वह याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना भारत की किस भाग में विकसित है? तो बताएंगे पश्चिम उत्तर में। कहां पे मेरे दोस्त? पश्चिम उत्तर में। बोल सकते सर पश्चिम उत्तर मतलब देखिए ये हम लोगों का पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण। तो इस भाग में हड़प्पा सभ्यता स्थित है, ठीक है, जो पाकिस्तान के करीब है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो है, जिसकी खोज 1922 में लखनदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया था। याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह है? देखिए आपसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो लोथल है गुजरात में स्थित है। मेरे शेर और शेरनियों, आज आप लोगों को 42 में से 42 ठोक कर लाना है। सर 42 कैसे? तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन होगी 6 मार्क्स का। याद रखिए 6 क्वेश्चन होगा यानी 12 मार्क्स का। टोटल 42 में से 42 क्वेश्चन ठोक के आना है, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोथल है मेरे भाई ये किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा मेरे भाई भगवा नदी के किनारे स्थित है। क्या? भगवा नदी इसका राइट आंसर होगा। लोबल किस राज्य में स्थित है? देखिए मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना लोबल, ये लोबल नहीं होगा, यहाँ पे लोथल होगा, ठीक है। तो बताएंगे सर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 24 पे। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब से? तो 10 मई से। तो पहला व्यक्ति आपका हो जाएगा कौन? मंगल पांडे। कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? मंगल पांडे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, बस वेट कीजिए आप लोग का सेट नंबर 2 के लिए। 1857 के विद्रोह का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? देखिए मेरे भाई 1857 की क्रांति में ना अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किए थे। जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से किया था और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। इस तरह से आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को एकदम रट लेना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो बताएंगे सर याद रखिएगा कानपुर से नाना साहब ने किया था। किसने? नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह आरा का नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के जो आरा का नेता थे मेरे भाई वो आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर कुंवर सिंह। क्या जाएगी? कुंवर सिंह। यानी बिहार से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह बताएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1857 की जो विद्रोह है वो याद रखिए किसके नेतृत्व में हुआ था। तो एक बार आप लोग ये ना क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मैं चीख चीख के बता चुका हूँ। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हो जाएगी। चलिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है? जो तलवंडी है 31 किसका जन्म स्थान है? तो बताएंगे सर गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर 31 पे कि नानक किसका जन्म स्थान है? जो गुरु नानक है सो मेरे तलवंडी, ये जो हम लोग जस्ट डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर आते हैं मीराबाई याद रखिए झांसी की रानी मीराबाई की मृत्यु हुई थी। जो मीराबाई है मेरे दोस्त इसका मृत्यु हुआ था 1564 में। कब? 1564 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला जो व्यक्ति था ना वो बहुत महान व्यक्ति था। कौन? अकबर। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में अच्छा रहा है कि अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा जाता है। क्या ये 3 मार्क्स का आपके पेपर में आएगी कि अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से कर लेना, मैं सब्जेक्टिव में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अकबर ने किस वर्ष में दीन इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने इलाही धर्म आपसे पूछा गया था कि जो दीन ए इलाही धर्म है वो 1581 में चलाए थे। मेरे भाई अगर आपके ऑप्शन में 1581 ना रहे और 1582 रहे और आप 1581 ना रहे तो आपको 1582 भी लगा सकते हैं। दोनों साल मिलकर यह बनाया गया है। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में सुलह ए कुल जो होती है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो बताएंगे सर अकबर ने। किसने क्या था? अकबर ने। और जग से कह देना है दम तुझ पे, इससे बाहर पूछ के दिखाना। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? 37 है मेरे भाई, मुझे याद रखिए सबसे पहले सेवन अकबर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबंध किसने लगाया था तो बताएंगे सर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के समकालीन थे। जो रामचरितमानस है मेरे भाई ये किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसके समकालीन थे? तो बताएंगे सर अकबर का। क्या जाएगी? अकबर इसका दोस्त मेरा सही उत्तर हो जाएगा।
वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार जरूर आप लोग शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके मेरे भाई शेयर करें और कह देना उनसे कि सारा क्वेश्चन इससे टपक रही है आज, ठीक है। कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे? जो कोरोमंडल तट के व्यापारी है उसको हम लोग चट्टी कहते थे। क्या चट्टी कहते थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर हटा दिया था? तो बताएंगे सर वो शासक था अकबर, याद रखिएगा। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है ना जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था मेरे दोस्त? जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मियों का अगर आपसे आज पूछे कि जिम्मी क्या होती है तो गैर मुसलमानों को उस जमाने में याद रखिएगा जिम्मिया कहा जाता था। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्षण पर पहुंची थी? तो सभी को पता है किसके काल में? तो जहांगीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को मैं पढ़ा के याद रखिएगा, थक चुका हूँ ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बिल्कुल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बाबर। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? बाबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो याद रखिएगा हुमायूंनामा का जो रचना करने वाला है अब सभी को अच्छी तरह से पता है, गुलबदन बेगम ने किया था। किसने? गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर होगा। अकबरनामा की रचना किसने किया था? जो 47 है ये अकबरनामा की रचना किया था अबू फजल ने। किसने किया था? अबू फजल इसका सही उत्तर हो जाएगी। धर्म ग्रंथ सुत्तपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो धर्म ग्रंथ सुत्तपिटक है वह किस धर्म से संबंधित है? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। अभी थके नहीं, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इससे खोना नहीं है। और जवानी है मेरे भाई, इसके हम लोगों को जो जवानी है ना, इसका जो हम लोगों का तेज होती है ना, तेज जिसको हम लोग एनर्जेटिक बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ये हम लोग अभी गंवाना नहीं है क्योंकि हम लोग को बहुत दूरों तक अभी सफर तय करना है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग तय किए। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 51 है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था। देखिए मेरे भाई महात्मा बुद्ध जो है इसका जन्म स्थल कहाँ पे हुआ था? तो आप सभी को अच्छी तरह से मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि इसका हुआ था कहाँ पे? नेपाल में। लेकिन नेपाल में जगह का नाम तो बताएंगे सर लुम्बिनी कपिलवस्तु। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सभी को पता है, याद रखिएगा सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ इसका राइट आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजन किया गया था? जो तृतीय बौद्ध संगीत है वो पाटलिपुत्र में स्थापन किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? याद रखिएगा जो महात्मा बुद्ध है उसका मृत्यु कहाँ हुई थी अथवा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो 54 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। और सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। याद रखिएगा, इसको भी आप लोगों को याद रखना भूलना नहीं है। क्वेश्चन 55 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। याद रखिएगा प्रवचन के जगह पे उपदेश भी हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? इसमें आपको बताना है किसे विष्णु का अवतार माना जाता है मेरे भाई। तो बोलेंगे सर बुद्ध को। किसको? बुद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले मेरे भाई। कहाँ पे ऑप्शन? गोपाल कृष्ण हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे। बंगाल विभाजन मेरे भाई, बंगाल विभाजन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने रॉन्ग बताए हैं मेरे भाई। इसका राइट आंसर होगा 1905। याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखिएगा 1919 में। कब हुआ थी? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है मेरे भाई? रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। किसको? रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? देखिए चंपारण जो सत्याग्रह है मेरे भाई 64 है कि किसके साथ है? जो चंपारण सत्याग्रह है वो हम लोग बोलेंगे सर बिहार से है। याद रखिएगा। कब हुई थी सर? याद रखिएगा 1917। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 65 चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड है, याद रखिएगा हम लोग लुका छुपी खेलते थे ना, वही चोरी चौरा कांड है। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। क्या लिखना है? 5 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर होगा। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? 1920 में जो है ना किस महान नेता का मृत्यु हो गया था? तो बताएंगे सर बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक। यानी आज़ादी से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? देखिए महात्मा गांधी जो थे, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन कब किया था? तो 1922। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था। कब सर? तो बताएंगे सर 1922 में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। देखिए इसके बारे में आपको लिखना है, मैं डिटेल से बता चुका हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो आपसे हमसे पूछेंगे 1753 में, 1773।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो बताएंगे सर 71 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, याद रखिएगा फोर्ट विलियम। क्या जाएगी? फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित किए गए थे? 1911 में। कब हस्तांतरित किए गए थे? 1911 इसका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य मेरे दोस्त, इससे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आप लोगों का लेक्चर 1 है। अगर आप लोग लेक्चर 2 भी देखना चाहते हैं, अभी तो हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर लेक्चर 2 भी देखना चाहते हैं तो मेरे भाई एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद ये 200 प्लस में क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। मगध की राजधानी कहाँ है? देखिए आप सभी को पता है, जो 75 है, मैं चीख के पढ़ा चुका हूँ कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 में पूछा गया कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? जो चंद्रगुप्त है इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो बताएंगे 300 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर जैन है इसका जन्म याद रखिएगा, आपसे पूछा गया कि कहाँ हुई थी? तो बताएंगे सर वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली इसका राइट आंसर होगा। 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो है महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थकर थे वही था कौन? महावीर। कौन था मेरे भाई? महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। श्वेतंबर और दिगंबर किसे कहते हैं? ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। मुक्ति की 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो मुक्ति की याद रखिए 3 जो सिद्धांत है उसको जैन धर्म में कहा जाता है त्रिरत्न। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न सर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 84 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, गुप्त काल में। किसके? गुप्त काल इसका राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो आप लोग की एनर्जी कैसे होगी मेरे भाई, एक बार जरूर कमेंट करिए। बस मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का प्रतिदिन कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और वो क्या रिस्पांस देते हैं हमारे स्टडी करने के बाद, या तो हमारी मेहनत, हमारे पूरी टीम पूरे लगन के साथ जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्या रिस्पांस देते हैं। बस हमारी ये टीम आप लोगों के लिए वेट करता है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, जो समुद्रगुप्त है इसकी जानकारी होती है प्रयाग प्रस्थित है। क्या? प्रयाग प्रस्थित इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हरिसेन प्रयाग प्रस्थित के संबंधित है। जो हरिसेन है, हरिसेन के प्रयाग प्रस्थित किससे संबंधित है? तो 88 का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना करने वाला था कुमारगुप्त। याद रखिएगा किसने किया था? कुमारगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। शाहजहां की किस पुत्री के ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो 90 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? जहां आरा ने। किसने किया था? जहां आरा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे सर अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो 92 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन जो औलिया है वह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से। याद रखिएगा, ठीक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका किसने लिखी है? जो इंडिका है मेरे भाई और 96 का पूछा गया किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। याद रखिएगा दोस्त। और एक वीडियो में ना शायद मैंने गलत आप लोगों को क्लिक कर दिया था, इंडिका की रचना कुछ और बता दिया था, कौटिल्य बता दिया था, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मेगास्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगी। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? अर्थशास्त्र की रचना किया था कौटिल्य ने। ये क्वेश्चन में मुझे बताना था, ठीक है। तो याद रखिएगा कौटिल्य का अगला नाम चाणक्य भी है। क्या है? चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य की कृति है, जो कौटिल्य की कृति है 98 पूछा गया है, तो बताएंगे सर अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगी? अर्थशास्त्र मेरे दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मेरे भाई ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना,
ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोगों ने चीख चीख के हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोग थ्योरी लेक्चर कर रहे थे। तो कहाँ पे स्थित होगी? पाकिस्तान में। कहाँ मेरे भाई? पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन हुआ था, आपको सभी को पता है। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब होता? आर डी बनर्जी। क्या हो जाएगी? आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने किया था। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो, ठीक है। एक बार आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि 100 में किस क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और इसी तरह से अगर आप लोग सेट 2 भी देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सेट 2 इससे भी तबड़तोड़ क्वेश्चन है मेरे भाई, इस जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले। तो एक बार जरूर बताएं, ठीक है। चलिए इसी तरह से मिलते, मैं वेट करता हूं आप लोगों का सेट 2 का, ठीक है। तो एक बार जरूर आप लोग बताएं सर कि हम लोग को जल्दी से सेट 2 भी आने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।